Next offering will be a drama of Radhakund presented by again our Vishnu Vrindavan community activities, especially presented by Uttamati Mataji and Priya Urami. Will be just one. हरे कृष्णा। हम आपका यमुना नदी के तट पर राधा श्याम सुंदर के गौशाला के प्रांगण में हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। हम एक नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है राधा कुंड का प्राकट्य। वृंदावन में सब जगह आनंद का वातावरण था क्योंकि अभी अभी कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक भयानक राक्षस का वध किया था। सारे ब्रजवासी बहुत आनंदित थे, मगर हमारी प्रिय राधा रानी आनंदित नहीं थी। इसीलिए अपने सखी सहित क्रोधित होकर राधा रानी कृष्ण के पास गई। अब हम देखते हैं हमारे प्यारे ब्रजधाम में कौन सी लीला होने वाली है। हे सखी, क्या तुमने सुना कि इसी स्थान पर आज कृष्ण ने बैल राक्षस अरिष्टासुर का वध किया है? क्या कृष्ण ने बैल को मारा? मैंने बुजुर्गों से सुना है कि शास्त्रों के अनुसार गाय या बैल को मारना बहुत बड़ा पाप है। हाँ, यह सच है। हे कृष्ण, तुम तो हमेशा से हमें सताते आए हो, हमारा माखन दूध वगैरह चुराकर और हर समय उत्पात मचाते आए हो। लेकिन इस बार तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने एक बैल को मार डाला है। लेकिन वह बैल नहीं था, वह दानव था। वह बैल का रूप धारण करके व्रजवासियों को हानि पहुंचाने आया था। मुझे उसे मारना ही पड़ा, अन्यथा वह सबको नष्ट कर देता। हे कृष्ण, अब हमें मत छुओ। हे बैल के हत्यारे, हाय अरिष्टा भले एक भयानक राक्षस था, फिर भी वह एक गौवंश था। इसलिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, जैसे वत्रासुर का वध करने के बाद इंद्र ने किया था। लेकिन तुम तीनों लोगों के हर एक तीर्थ स्थान पर जाने का कष्ट उठाए बिना अपनी शुद्धि कैसे करोगे? हाँ, ऐसे गंभीर पाप के लिए आपको ब्रह्मांड के प्रत्येक पवित्र स्थान में स्नान करना ही होगा, तभी इस पाप का प्रायश्चित हो सकता है। तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझे पूरे ब्रह्मांड में क्यों भटकना पड़े? तुम तो बस ब्रज के एक साधारण गोप बालक हो। जब तक सभी तीर्थ स्थलों पर नहीं जाते, तुम वहां स्नान कैसे कर सकते हो? वह सही कह रही है। अब आगे बढ़ो कृष्ण और पूरे ब्रह्मांड में घूमो ताकि अपने पाप का प्रायश्चित कर सको। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। मैं अभी इसी स्थान पर अनगिनत तीर्थों को बुलाकर उनमें स्नान करूंगा। बस देखते रहो। अरे देखो, मुकुंद की एड़ी जमीन पर पटकते ही इतना बड़ा गड्ढा बन गया। लेकिन हे गोविंद, पानी कहाँ है? या आप मिट्टी में स्नान करने जा रहे हैं? हे पवित्र तीर्थों, आप सभी कृपया यहाँ आइए। हे गोपियों,
देखो, सभी पवित्र तीर्थ यहाँ आ गए हैं। ओह, क्या आपने सभी को बालकों को आकर्षक वस्त्र पहनाए हैं ताकि वे पवित्र स्थानों का दिखावा कर सकें? हम इन्हें वैसे नहीं देखते जैसा आप वर्णन करते हैं। हे कृष्ण, मैं पाताल क्षेत्र से आने वाली भोगवती नदी हूँ। इस कुंड में प्रवेश कर आपकी सेवा करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे प्रिय कृष्ण, मैं नमक सागर हूँ। मैं क्षीर सागर हूँ, दूध का सागर हूँ। हे गोविंद, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। मैं आपके चरण कमलों से उत्पन्न गंगा नदी हूँ। मैं अभी आपके इच्छा के अनुसार इस कुंड में प्रवेश करूँगी। मैं सूर्य की पुत्री यमुना हूँ और आपकी प्रिय सेविका हूँ। हे वृंदावन चंद्र, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाएं। हम गोदावरी और सरस्वती नदियाँ हैं। देखिए, हमारा जल इस कुंड में प्रवेश कर रहा है। हे श्याम सुंदर, आपकी सेवा करके हम अत्यंत आनंदित हैं। अद्भुत! मेरा कुंड अब जल से भर गया है। मुझे इस नवनिर्मित श्याम कुंड में स्नान करके स्वयं को शुद्ध करने दो। हा हा हा, मैंने एक कुंड बनाया है जिसमें सभी तीर्थ हैं, जबकि तुम गोपियों ने भगवान ब्रह्मा की प्रसन्नता के लिए इस पृथ्वी पर कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं किया होगा। नहीं, मैं कृष्ण के कुंड का जल स्वीकार नहीं करूंगी। मुझे इससे भी सुंदर एक कुंड बनाना है। आओ सखियों, अब चलो अपने कार्य में जुट जाते हैं। हे राधे, कृष्ण के कुंड के ठीक पश्चिम में अरिष्टासुर के खुरों से एक गड्ढा बन गया है। आओ हम उसका उपयोग आपके कुंड के लिए करें। हाँ, चलो चलो। वाह, इन्हें खोदते हुए बस 1 घंटा भी नहीं हुआ और एक दिव्य सरोवर प्रकट हो गया। यह तो आश्चर्यजनक है। हे कमल नयनी, आगे बढ़ो। तुम और तुम्हारी सखियां इस कुंड को मेरे जल से भर दो। नहीं 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 नहीं, यह असंभव है। आपने उस कुंड में स्नान किया है। आपके कुंड का पानी आपकी गौ हत्या के घोर पाप से दूषित है। मैं अपनी अनगिनत गोपियों को मेरे साथ करोड़ों घड़ों में मानसी गंगा का पवित्र जल यहाँ लाते हैं। इस प्रकार मैं इस सरोवर को अपने जल से भर दूंगी और इसकी कीर्ति समस्त जगत में अद्वितीय हो जाएगी। हे सखी, जल्दी आओ। राधा की इच्छा अनुसार हम मानसी गंगा से जल लाना शुरू करते हैं। हे देवी, सभी शास्त्रों के ज्ञाता ब्रह्मा जी भी आपकी महिमा को नहीं समझ सकते और ना ही भगवान शिव या लक्ष्मी जी। केवल श्री कृष्ण
कि आपके गौरव को समझ सकते हैं, इसलिए वे स्वयं यह सुनिश्चित करते हैं कि जब आप थक जाते हैं हे राधे, तो आपके पसीने को धोने के लिए हम यहाँ आए। वे सदा आपके चरण कमलों को अमृतमय सुगंधित द्रव्यों से अभिषेक करते हैं और नुपुरों से सजाते हैं। केवल आपकी चरण कमलों के उंगलियों की सेवा से ही वे स्वयं को परम सौभाग्यशाली मानते हैं। आपके आदेश से हम तुरंत इस दिव्य सरोवर में रहने के लिए आ गए हैं, जिसे कृष्ण ने अपनी एड़ी की एक ही चोट से प्रकट किया था। लेकिन अब यदि आप हम पर प्रसन्न हो और हमें अपनी कृपा दृष्टि दे, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं आपकी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। कृपया मुझे अपनी इच्छा बताइए। अगर हम आपके कुंड में आ सकें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, यही हमारी कामना है। अवश्य, कृपया आ जाइए। हे राधा रानी, हम सब आपके निर्णय से सहमत हैं। सचमुच हम आनंद के सागर में डूबे हुए हैं और सभी चराचर प्राणियों की सुंदरता अब जगमगा रही है। देखो, श्रीमती राधा रानी की कृपा पाकर पवित्र नदियों और समुद्रों ने श्यामा कुंड की दीवारों को बलपूर्वक तोड़ दिया है और राधा कुंड को अपने जल से शीघ्रता से भर दिया है। मेरी प्रिय राधा, तुम्हारा यह सरोवर मेरे सरोवर से भी अधिक विश्व विख्यात हो। मैं यहाँ सदैव स्नान करने और अपनी जल लीलाओं का आनंद लेने आऊँगा। निसंदेह यह सरोवर मुझे उतना ही प्रिय है जितना कि तुम। हे कृष्ण, मैं भी आपके कुंड में स्नान करने आऊँगी, भले ही आप यहाँ सैकड़ों अरिष्टा राक्षसों का वध करें। भविष्य में जो कोई भी इस सरोवर में
जो उस स्थान पर है जहाँ आपने अरिष्टासुर को दंडित किया था। गहन भक्ति रखेगा और यह स्नान करेगा या निवास करेगा, वह मुझे अवश्य ही प्रिय होगा। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ दिव्य लोक से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहाँ प्रकट हुए थे। कृष्ण की रासलीलाओं के कारण वृंदावन का दिव्य वन मथुरापुरी से भी श्रेष्ठ है, और वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण के दिव्य हाथों से निर्मित हुआ था और उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल था। और सबसे उत्तम श्री राधा कुंड, यह कुंड सर्वोच्च है, क्योंकि यह गोकुलपति श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से ओतप्रोत है। फिर वह बुद्धिमान पुरुष कहाँ है जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी में स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करने को तैयार नहीं है? तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदिकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, राधे ममत्तुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनम्। भवेत् देव सञ्चित त्रिरूप कर्मनाशनं, लभेत् तदा व्रजेन्द्र सूनुमण्डल प्रवेशनम्। कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, राधे Hare
incredible. And these are all devotees from Prabhupada ISKCON Vrindavan community. You would think they were all professionals, but they have so much bhakti. So nice to see all this talent. Krishna says, I am the ability in man, and you can see how he's blessed all these wonderful devotees. Let's give a big Radhe! Oh.